बोल गाज माता की जय। सुनते हैं कहानी। एक राजा और एक रानी थे। दोनों जने महल में सो रहे थे। तो रात को गाज माता बहुत जोर से गाजी। तो रानी बोली, गाज माता, मेरे 9 महीने में बेटा हो जाए, मैं आपकी 1.25 मन की कड़ाई कर दूंगी। तो रानी को 9 महीने में लड़का हो गया। लेकिन क्या था कि रानी कड़ाई करना भूल गई। एक दिन गाज थी घूरती। गाज माता आई और पालने में सोते लड़के को उठाकर ले गई और एक भिलनी के घर पर पालने में जाकर रख दिया। भिलनी बहुत गरीब थी, उसके कोई बच्चा भी नहीं था। तब पालने में लड़का देखा तो वह बहुत ही खुश हुई और उसे बेटे की तरह उसका पालन पोषण करने लगी। उधर राजा रानी ने सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया, किसी ने मेरा लड़का देखा है तो समाचार दे, उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। तब धोबी बोला कि आपका बेटा मैंने भिलनी के घर पर पालने में सोता देखा है। राजा ने भिलनी और भील को बुलाकर पूछा। तब भिलनी ने कहा, मुझे तो एक गाज माता ने दिया है, मैं गाज माता के व्रत रखती हूँ, उन्होंने मुझे ये बेटा दिया है। भिलनी की सारी बात सुनकर रानी ने गाज माता की 1.25 मन का कड़ाई करने की बात याद आई और उसने भूल की क्षमा मांगी। और राजा रानी ने दोनों ने मिलकर गाज माता का खूब धूमधाम से व्रत किया और उनका उज्जमन किया और 1.25 मन का सिरा चढ़ा बनाकर कड़ाई चढ़ाई। गाज माता खुश हो गई और गाज माता की कृपा से राजा रानी को उनका बेटा वापस मिल गया और भिलनी को भी 9वें महीने में उसे बेटा मिला। गाज माता की कृपा से राजा रानी सारी नगरी में हैरो फैला दिया कि सब कोई गाज माता का व्रत और उज्जमन करना चाहिए। हे गाज माता, जैसे राजा रानी को दिया वैसे सबको दियो, कहते सुनते सारे परिवार को दियो। बोल गाज माता की जय। गाज माता की कहानी के बाद सुनते हैं गणेश जी की, क्योंकि गणेश जी की भी कहानी जरूर सुनी जाती है। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति चल बसे थे। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वे दोनों रोते रोते चलते चलते एक जंगल में जा पहुँचे। वहाँ एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी दूर पर ही गणेश जी का मंदिर था। वहाँ बहुत लोग गणेश जी के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते थे, फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों ना हम भी जंगल में फूल लाकर बेचें। वे रोज जंगल में फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्द ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना लिया। एक राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आती थी। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने इससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं उसी से ही विवाह करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा को बता दी। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ कराया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर में आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिगड़ी और भी बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखों मरने लगी। एक दिन वह रोती रोती गणेश जी के मंदिर में आ पहुंची। वहां वह मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, इसके बदले में तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई, उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। तब मालिन घर आई तो उसने सास को पहचान लिया। वह सास से बोली, सासू जी, आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा, मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। तब वह बोली, यह आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है।
यह दुकान भी आपकी ही है। जब आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की। जैसे गणेश जी महाराज। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग ली। अब वह बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। जैसे गणेश जी महाराज ने उनको दिया वैसे सबको देना। कहते सुनते होंगारा भरते का भला। बोल गणेश जी महाराज की जय। जय गणेश काटो कलेश।